तब गाए, मिलकर धूम मचाए। कैवल नाम के हीरे मोती चारों ओर बिखराए। हम कायम पंथी, हम कायम पंथी। राम की जय। 14 तबक दिव्या देव चेताए, बहुरु हम अवनी पर आए। दीप सप्त अवनी सोई, सबको बोध बतायो मोए। ज्ञान समुदाय आद्य के स्थापक कैवल कर्ता के पाठव्यांश जगत में बसे हुए ज्ञानी, ध्यानी, लक्षार्थी और जो मुमुक्ष जन होते हैं उसको सबको परम गुरु ज्ञान जो सकरता का जो फरमान दिखलाते हुए परम गुरु कहते हैं कि 14 तबक दिव्य हम देव चिताए। सकरता जो मालिक, सकरता पति जब सकरता मालिक ने परम गुरु को आज्ञा की, तब परम गुरु ने सर्वलोक का जो लक्ष्य का जो लक्ष्य ज्ञान था वो सबको चेताने के लिए अवनी पर आए। अवनी यानी धरती, भूमि पर आए। इसलिए परम गुरु कहते ता पर हुक्म करे कि तारा परम गुरु को हुक्म किया कि आप जाइए और सबको इस मृत्यु लोक के मानवी को ज्ञान का सब अनसमझ हो गए, उसको ज्ञान से समझाकर हमारे पास लेकर आइए। इसलिए कहते हैं कि 14 तबक दिव्य देह चेताए, बहुरु हम अवनी पर आए। 14 लोक चेताकर हम लक्ष्य बोध का ज्ञान सब में जागृत कर हम अवनी पर आए हैं। और अवनी यानी पृथ्वी भूमि पर आए हैं। और जब अवनी पर सब आए हैं तो वो जागृत, शुद्ध जागृत गति लेकर आए हैं। और वो हुक्म अवनी पर आए और अवनी पर सबका हुक्म किया। और हुक्म किया और जो 14 लोक का जो ज्ञान, 14 लोक पर सब बसे हुए सभी ज्ञानी को ज्ञान, ध्यानी को ध्यान, सब सारण का सार, ये सबको चेता कर ज्ञान से ज्ञान सबको देने के लिए परम गुरु इस अवनी पर आए। और जब अवनी पर आए परम गुरु, तब दीप सप्त अवनी को सोई। 7 द्वीप में और सप्त द्वीप यानी 7 द्वीप में सबको चेताए और सबको परम गुरु का जो लक्ष्य का जो ज्ञान है स्वरूप के साथ और स्वरूप के अंदर जो बाहर और अंदर की जो क्रिया है, बाहर की सब जाके और अवनी के अंदर जो बसी हुई जो बीच के अंदर जो मसाला होते हैं, इसी तरह मनुष्य के जीवन के अंदर के जो अंतस्करण, गुण, इंद्रिया, वो सब अंदर की जो ज्ञान की गति है उसको समझाने के लिए परम गुरु लक्ष्य बोध लेकर हम सप्तद्वीप अवनी पर आए। 7 द्वीप को चेताने के लिए हम इस भूमि पर आए थे। सबको बोध बताया मोई। और जो सब सकरता का जो बोध है, लक्ष्य ज्ञान है, वो सकरता का जो लक्ष्य ज्ञान बताया मोई, सबको हमको समझाया। पर समझ सबके पास होती नहीं है सबके साथ ये समझ होती
नहीं है। जो सबके पास समझ आ गई तो 14 लोक में किसी को भी सब केवल धाम चले जाएंगे और कोई यहाँ बचेगा नहीं। इसलिए सबके पास वो समझ नहीं होती। परम गुरु भी कहते हैं कि 14 करोड़ में एक अंश मेरा, एक ही अंश है मेरा ये 14 करोड़ में। सब जो ज्ञानी हो गए पर ध्यानी से ज्ञान होता है और ज्ञानी से ध्यान होता है। एक माध्यम लेकर कोई आगे चलता नहीं है। दोनों गति वो साइड में सब सही होनी चाहिए। जैसे कोई गाड़ी है और गाड़ी में एक टायर गाड़ी का है और एक टायर ट्रैक्टर का आपने लगा दिया तो सही तरह से चलेगा नहीं और बिठेगा भी नहीं सही तरह से। उसी तरह आपने ज्ञान ले लिया पर ध्यान सही तरह का टायर सेट नहीं किया तो वो परम गुरु की ज्ञान जो सकरता का मालिक का जो ज्ञान है वो अंतर में सही तरह से चलता नहीं है। इसलिए वो जो दीप में जो परम गुरु आए 7 दीप में चेताने के लिए, तो 7 दीप में सबको बोध बताया मोई। जो बोध था वो हमको, आपको, सबको, किसी को भी परम गुरु ने सबको चेताने के लिए आए थे। इसलिए परम गुरु एक बोलते हैं कि जो जन्म धरती भव पर पारा, जिसने हमको जन्म धरी ने करो भव को पार, जो जन्म लेके आए हैं उसको अब भव पार करने के लिए परम गुरु इस धरती अवनी पर आए थे। सोई हुक्म सिर फरमावा, परम गुरु ये सबका सिर ऊपर फरमान फरमाया। यानी सकरता मालिक के परम गुरु को फरमान दिखा कि फरमान का समझ बताकर कहा कि आप जाओ और अवनी पर सब परम गुरु का लक्ष्य का जो स्वरूप है उससे सब बिछड़ गए हैं। उसको एक कीजिए और उसको स्वरूप का ज्ञान उसको समझाइए। ऐसा फरमान सकरता मालिक ने परम को दिया। कहे हुए हम सन्मुख आवा, परम गुरु तभी सब अवनी पर जम्मू द्वीप वालियों को सामने सन्मुख आकर खड़े, पर हमको अंदर जिज्ञासा नहीं है, तब तक अंतर की गति में हम जान नहीं पा सकते। इसलिए सबको बोध बताया मोई, परम गुरु ने लक्ष्य का ज्ञान सबको बताया था, पर सब ज्ञान की गति में समझ नहीं पाए और बार बार की बात में चले गए। अंतर की गति में किसी ने समझ ले ली नहीं, लिया नहीं, दिया नहीं। लेने के अंदर इतना जिज्ञासा नहीं है तो देने का कभी उसका भाव नहीं होता। जो देगा वही बाद में ले सकता है। जिन्हें देने की, जिसकी अंदर का जो कार्य शक्ति होती है देने की, वही बाद में ले सकता है। पर अभी क्या हो गया है, सब लेने के लिए तैयार होते हैं, देने के लिए कुछ देता नहीं है। इसलिए अंदर लेने से पहले देने के लिए आपको लक्ष्य का ज्ञान देना पड़ेगा। आप जब बांटोगे तो आपके अंदर क्या बोलते हैं, डबल होता है। डबल जो बांटता है वो डबल होता है, और जो बांटेगा नहीं और अंदर रखेगा और बार बार की बात करेगा तो उसका ज्ञान, परम गुरु कहते हैं कि उसके आगे का ज्ञान उसको मिलता नहीं है। इसलिए अंतर में जातिए, अंतर ही अपना अपना स्वरूप है और अंतर है ही अपनी ज्ञान की मड्ढी है, मड्ढी। और ज्ञान की मड्ढी में आप जब अंतर में जाएंगे तब परम गुरु के स्वरूप में आप लीन हो सकते हो। इसलिए परम गुरु इस 14 लोक में सबको चेताने के लिए आए थे, पर हमारा ज्ञान हम समझ नहीं पाने सकते, इसलिए हम बाहर की बात कर सकते हैं। इसलिए अंतर की बात करने के लिए आप तत्पर हो जाइए। ऐसा है परम गुरु का ज्ञान। हम आगे आगे चलते जाएंगे, अपना ज्ञान हम बिछाएंगे। परम गुरु का ज्ञान बिछाते रहे
और ज्ञान की ज्ञान गंगा चलाते चले, ऐसा ज्ञान परम गुरु का है। तो सबको समझा के परम गुरु का स्वरूप के साथ एकता कीजिए। और 14 लोक में परम गुरु सबको सकारता मालिक का फरमान लेके आए, तो हम परम गुरु को सही तरह से समझ और परम गुरु का जो स्वरूप है वो हमको समझिए और अंतर में लिए, और बाद में स्वरूप के बाद आप कार्य करें तो आपका जो कार्य है वो सही तरह से होता है। हम अपनी ऊर्जा शक्ति को यहीं पे विराम देते हैं। श्रीमंत करुणा सागर भगवान की जय, कैवल धाम के जय, सदगुरुदेव के जय, जगह स्थान के जय।